हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम, जो सब्जेक्ट है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का। उसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ डिवाइसेस दैट मैनेजेस, कमांड्स, डायरेक्ट्स और रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द अदर डिवाइसेस और सिस्टम्स टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेज करता है या कमांड देता है या डायरेक्शन देता है या रेगुलेट करता है बिहेवियर किसका, अदर डिवाइसेस और सिस्टम्स का। क्यों? कोई एक डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, मतलब एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो मैनेज करता है, कमांड करता है, डायरेक्ट करता है या रेगुलेट करता है बिहेवियर ऑफ, मतलब किसी अदर सिस्टम के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम अचीव्स दिस थ्रू कंट्रोल लूप्स। ये कैसे अचीव करता है? ये कंट्रोल लूप्स के थ्रू अचीव करता है। ठीक है, टू मेंटेन अ प्रोसेस वेरिएबल एट अ डिजायर्ड सेट पॉइंट, राइट। तो ये हो गया कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ इज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, बाथरूम टॉयलेट टैंक, ऑटोमेटिक आयरन। ये तो हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए। इंडस्ट्रीज़ में क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं? जैसे किसी क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल चेक करना हो, वेपन सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पावर सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड अदर्स मैनी मोर एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं कंट्रोल सिस्टम के। इसमें कई सारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी हो सकते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर बेसिकली दो मेन टाइप हैं कंट्रोल सिस्टम के, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो टोटली इंडिपेंडेंट होता है किसके? आउटपुट ऑफ द सिस्टम के। मतलब जो आउटपुट होता है वो टोटल जो आउटपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनपुट का। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम कहलाता है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसे आप मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम डू नॉट कंटेन एनी फीडबैक लूप, इसलिए इनको नॉन फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे जो सिस्टम है इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, तो ये हमारे नॉन फीडबैक सिस्टम कहलाते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट है, ये कंट्रोलर है जो कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, और ये कंट्रोल प्रोसेस है जिसमें जो सिस्टम है उसके प्रोसेस हो रहे हैं और कंट्रोल वे में हो रहे हैं, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउटपुट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जो इनपुट आ रहा है, जो पास्ट इनपुट है उस पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके वर्किंग ऐसे देख सकते हैं कि जो मैंने अभी ब्लॉक डायग्राम बताया, तो इसमें क्या है कि एन इनपुट इज़ प्रोवाइडेड टू कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कंट्रोलर क्या होता है? ये जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, क्यों जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल? किसी सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल प्रॉपर प्रोसेसिंग इज परफॉर्म, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पर हमें इनपुट हमने अप्लाई किया, कंट्रोल जो होता है कंट्रोलर वो कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल सिग्नल जो होता है हमारे सिस्टम को प्रोसेस करता है। ठीक है, और फिर हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पर जितना हम इनपुट अप्लाई करते जाएंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर हम कम इनपुट अप्लाई करेंगे आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलता रहेगा, राइट। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। जैसा कि देख सकते हैं जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर तीन सिस्टम लगे हुए हैं G1S, G2S एंड G3S, अगर तीनों को हम सीरीज़ में लगा देते हैं, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है ये हम देखते हैं। अगर इंडिविजुअल हम गेन देखें इनका, तो G1 का गेन हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज़ X1 अपॉन Xi, G2 का हो गया X2 अपॉन X1, और G3 का हो गया X0 अपॉन X2। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों दिखा रखा है। ओवरऑल गेन हम कैसे निकाल सकते हैं? जब तीनों सीरीज़ में होते हैं तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो तीनों मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या देखा कि X1 कैंसिल हो गया है,
x2 और x2 कैंसिल हो गया, तो हमें ओवरऑल ओपन लूप गेन क्या मिला, x नॉट अपॉन एक्स आई, दैट इज़ यहाँ पे हमें x नॉट है और यहाँ पर x आई है, तो ओवरऑल गेन इज x नॉट अपॉन एक्स आई, राइट। एडवांटेज ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है कि दिस सिस्टम्स पॉजेसेस सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है और मेंटेनेंस इजी होता है। ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स ओवरऑल सिस्टम इज इकोनॉमिक, मतलब बहुत चीप होता है, सस्ता होता है। आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम शोज स्टेबिलिटी, जो आउटपुट होता है वो स्टेबल होता है। ऑपरेशन इज क्वाइट कन्वीनियंट, आसान होता है, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारे टाइमली रिकैलिब्रेट इनको करना पड़ता है, तभी ये स्टेबिलिटी दिखाएंगे। इसमें क्या है, एरर्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये ओपन लूप है। द चेंजेस इन द डिजायर्ड आउटपुट कैन बी द रिजल्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। अगर हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से हमें मिल रहा है। एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ हो सकता है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल में, इमर्शन रॉड में अगर आप इसको सप्लाई देते रहेंगे तो ये रॉड गर्म करता रहेगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में, रूम हीटर्स में भी अगर आपने पावर सप्लाई ऑन रखी है तो वो कंटिन्यू हीट करता रहेगा जब तक उसका सप्लाई बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम, तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम उसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।